रूस यूक्रेन युद्ध से भारत पर छाया संकट। रूस से हथियारों की सप्लाई पर पड़ेगा असर। चीन को इसी मौके का था इंतजार। चीन और पाकिस्तान को कैसे मात देगा भारत? चीन के बढ़ते कदम पर कैसे लगाएगा लगाम? भारत को बदलनी होगी अपनी रणनीति। हथियारों का खोजना होगा नया सौदागर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते भारत के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यह खतरा ऐसा है जिसे लेकर भारत की चिंता बढ़ गई है। जब आप भी इसके बारे में जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगेंगी। यह आशंका अगर सच हो गई तो फिर वो होगा जिसकी हमने और आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इसीलिए भारत की चिंता करने के साथ ही तैयारी करने की जरूरत है। तैयारी भी ऐसी कि दुश्मन हमला करने से पहले 1000 बार सोचे, और अगर हमला कर भी दे तो उसके तोते उड़ जाएं, उसकी भद पिट जाए और उसे अपने किए पर पछतावा हो। दोस्तों, ये तभी संभव होगा जब भारत समय रहते अपनी रक्षा प्रणाली को आधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर लेगा। इसके लिए उसे रूस से इतर नए हथियारों के सौदागरों को खोजना होगा और उनके रक्षा समझौतों को लेकर बड़ी डील करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आखिर रूस के साथ ऐसा क्या हो गया कि जो भारत को नए दोस्त तलाशने की जरूरत आन पड़ी? इसे जानने के लिए दोस्तों आपको ये वीडियो देखना होगा, तभी आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दुनिया जानती है कि भारत और रूस के बीच बहुत गहरे संबंध हैं। भारत के लिए रूस और रूस के लिए भारत हर वक्त खड़ा रहता है। लेकिन अब इस संबंध को लेकर समीक्षा करने का वक्त आ गया है। जी हां, वो क्यों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि प्रशांत द्विपक्षीय देशों से संबंध बढ़ाने और वहां अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चीन की मंशा को तगड़ा झटका लगा है। प्रशांत क्षेत्र के देशों पर नहीं चली चीन की चाल। ऑस्ट्रेलिया की गुगली से क्लीन बोल्ड हो गया ड्रैगन। दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति किसी से भी छिपी नहीं है। अपनी इसी नीति के तहत वो समुद्री इलाकों वाले देशों पर भी परोक्ष रूप से कब्जा करना चाहता था, उन्हें कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन उसकी इस मुहिम को तगड़ा झटका लगा है। इन देशों ने चीन के साथ किसी भी मसौदे पर साइन करने से इनकार कर दिया, जिससे चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया है और वो बौखला गया है। लेकिन चालाक ड्रैगन ने अपनी खींच को छिपाते हुए इन देशों के साथ संबंध बढ़ाने पर अभी भी जोर दिया हुआ है। दोस्तों, दरअसल चीन की कोशिश 10 देशों में जाकर वहां व्यापार और सुरक्षा के व्यापक समझौते को पूरा करना था। इन महत्वाकांक्षी समझौतों में साइबर सुरक्षा से लेकर चीन की आर्थिक सहायता से खुलने वाली पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी का प्रस्ताव था। साथ ही प्रशांत देशों के साथ चीन के सांस्कृतिक जुड़ाव को और गहरा बनाने जैसे कई मसले भी थे। इन सब का मुख्य लक्ष्य इस इलाके के साथ चीन के संबंधों को और गहरा बनाने का था। लेकिन कई देशों ने इन समझौतों पर अपनी चिंता जताते हुए इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उसके बाद इन समझौतों को फिलहाल तो रोक दिया गया है। लेकिन प्रशांत देशों के साथ समझौते के रद्द होने के बाद चीन ने एक पोजीशन पेपर जारी किया, जिसमें बताया गया है कि वो अभी भी प्रशांत देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पता चलता है कि चीन प्रशांत क्षेत्र से जुड़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक तैयार है। दरअसल दोस्तों, प्रशांत द्वीप समूह पर चीन की लंबी समय से निगाहें हैं। चीन 2006 से इस इलाके में अपने व्यापार, आर्थिक मदद, कूटनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है। वैसे जानकारों का भी कहना है कि प्रशांत द्वीप समूह के देशों पर पकड़ बनाने की चीन की महत्वाकांक्षा की एक वजह ताइवान भी है। दरअसल चीन दुनिया में ताइवान को मिलने वाले कूटनीतिक समर्थन को कम करने के लिए दीर्घकालिक अभियान चला रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ सालों के दौरान कई प्रशांत देशों ने ताइवान की मान्यता को ही खत्म कर दिया। जानकारों का वैसे यह भी मानना है दोस्तों कि चीन की कोशिश के पीछे वहां के संसाधन भी एक बड़ी वजह है। दरअसल प्रशांत द्वीप समूह के संसाधनों का चीन प्रमुख ग्राहक है। ये संसाधन चीन के विकास के लिए अहम है और इसीलिए इन संसाधनों तक बेहतर पहुंच बनाना भी चीन की प्राथमिकता है। चीन के प्रशांत द्वीप समूह में इसी बढ़ते प्रभाव ने ऑस्ट्रेलिया की चिंताएं बढ़ा दी और इसी कारण पिछले कुछ सालों में प्रशांत द्वीप समूह में चीन का असर कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने इन देशों को आर्थिक सहायता देनी शुरू की है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्रशांत परिवार के साथ अपना जुड़ाव फिर से मजबूत करने के लिए पैसिफिक स्टेट अप की नीति शुरू की। ऑस्ट्रेलिया ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अरबों डॉलर का एक कोष भी बनाया है। उसकी इस पहल को इलाके में चीन की ओर से दिए जा रहे कर्ज और निवेश का जवाब माना जा रहा है। वैसे दोस्तों, फिलहाल प्रशांत द्वीप देशों में चीन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाया है, लेकिन वो आगे ऐसा नहीं करेगा, ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसने साफ कर दिया है कि वो इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने का इच्छुक है।
लिहाजा ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी देशों को इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे दोस्तों, जहां तक भारत की बात है, उसे भी चीन की विस्तारवाद नीति से खतरा तो है। खासकर रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण उसकी चिंता और बढ़ गई है। वो क्यों? चलिए ये भी आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से भारत की रक्षा प्रणाली प्रभावित। हथियारों की कमी होने पर भारत की बढ़ सकती है मुश्किलें। हमले की सूरत में दो मोर्चों पर एक साथ कैसे निपटेगा भारत? दोस्तों, भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान लगातार भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करते रहते हैं। लिहाजा भारत को दो मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी करने की जरूरत है और इसके लिए उसे अपनी रक्षा नीति में बदलाव करना होगा। तभी वो चीन और पाकिस्तान को एक साथ मात दे सकता है। दोस्तों, आखिर भारत को अपनी रक्षा नीति में बदलाव की जरूरत क्यों है, आपको यह भी बता देता हूं। दोस्तों, दरअसल भारत की सुरक्षा की दीवार पूरी तरह से रूस पर निर्भर है और भारतीय सेना के पास हथियारों का जो जखीरा है उसमें से करीब 60% हथियार रूस से खरीदे हुए हैं। इसके साथ ही रूस और भारत के बीच पनडुब्बी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। जानकारों का कहना है कि भारत के सामने वास्तविकता यह है कि चीन और पाकिस्तान के तौर पर दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हैं और पाकिस्तान जिस तरह से आर्थिक और सामरिक तरीके से चीन पर निर्भर हो गया है और चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की नीतियों को कंट्रोल किया है, उसने भारत के ऊपर खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, यही नहीं, पाकिस्तान के अलावा रूस की निर्भरता भी जिस तरह से चीन पर बढ़ी है वो भारत की चिंता बढ़ाने वाला है। खासकर यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप, अमेरिका और सहयोगी देशों ने जिस तरह से रूस को अलग थलग किया है, उसने रूस को पूरी तरह से चीन का छोटा भाई बना दिया है। लिहाजा अब भारत को रणनीतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत को इसका तत्काल समाधान खोजना होगा। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि आजादी के समय और उसके कुछ सालों बाद तक भारत हथियारों के मामले पर यूनाइटेड किंगडम पर निर्भर था। लेकिन जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कई रक्षा समझौते हुए और अमेरिका के साथ भारत के संबंध काफी जटिल हो गए, तो भारत ने अपनी सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए रूस के साथ दोस्ती बढ़ाई। वहीं रूस ने भारत को न सिर्फ टेक्नोलॉजी में मदद की, बल्कि भारत में कई औद्योगिक संयंत्र की स्थापना रूस ने ही की और आज भी भारत के विकास में रूस का बड़ा योगदान है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद अब हालात बदल गए हैं। रूस चीन के छोटे भाई की भूमिका में नजर आने लगा है, जो भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, मौजूदा स्थिति यह है कि चीन और रूस के काफी मजबूत संबंध हो चुके हैं और परिस्थितिवश अब रूस के लिए चीन से दूरी बनाना संभव नहीं है। ऐसी हालत में भारत अब रूस के साथ हुए डील को लेकर उसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता है। खासकर अगर भारत पर एक और युद्ध जैसी स्थिति थोपी जाती है तो उसे आधुनिक तरीके और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा ये सीधे तौर पर भारत की रक्षा क्षमता के लिए बड़ी चुनौती है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ने पर अब रूस पूरी तरह से न्यूट्रल रह सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तटस्थ रहकर मौन की भूमिका धारण कर सकता है। और यह भी संभव है दोस्तों कि ऐसे वक्त वो चीन के दबाव में भारत को हथियारों की पर्याप्त आपूर्ति भी ना करे। लिहाजा भविष्य की आशंका को देखते हुए भारत को अभी नई राह चुन लेनी चाहिए। कई एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जैसे जैसे रूस की चीन पर निर्भरता बढ़ेगी, उसके ऊपर भारत की मदद नहीं करने का दबाव बढ़ता जाएगा। इससे यह साफ है कि भारत को चीन पाक गठबंधन द्वारा पेश किए जाने वाले दोहरे खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। जानकारों का कहना है कि इसके लिए भारत को अब रिएक्टिव रिस्पॉन्स नीति का पालन करना चाहिए और दीर्घकालिक एजेंडे पर तेजी से काम करना चाहिए। इसके लिए फ्रांस, जर्मनी और इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए स्पष्ट रूप से लाइनें स्थापित होनी चाहिए। यूके हमेशा ऐसे मामलों में वॉशिंगटन द्वारा उठाए गए नेतृत्व का पालन करेगा। लिहाजा इन कारकों को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड किंगडम को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों, जानकारों का यह भी मानना है कि भारत को सामरिक रूप से रूस के लिए दरवाजे खुले रखे जाने चाहिए और उन्हें भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए, क्योंकि रूस को पूरी तरह से चीनी खेमे में रखना भारत के रणनीतिक हित में नहीं है। दोस्तों, दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध से भारत के रक्षा सौदों की आपूर्ति पर असर पड़ना तय है। चीन और पाकिस्तान इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। खासकर चीन सीमा पर गिद्ध की नजर गड़ाए बैठा है। वो मौके की तलाश कर रहा है कि कब भारत पर हमला कर सीमा पर अतिक्रमण कर लिया जाए। लेकिन भारत ने उसे जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है और इसीलिए वो अभी कोई कदम नहीं उठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध और लंबा खिंचेगा, भारत की परेशानी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेगी, क्योंकि हथियारों की जो खेप उसे मिलनी है उसमें देरी होगी, जिससे भारत का रक्षा तंत्र कमजोर होगा, जो किसी भी लिहाज से दोस्तों ठीक नहीं है। ये सब ऐसी आशंकाएं हैं जिन पर अभी से काम करने की बहुत जरूरत है, नहीं तो भविष्य में दोस्तों हमें इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।
दोस्तों, वैसे आपकी नजर में भारत को इसे लेकर क्या कदम उठाने चाहिए? क्या उसे पश्चिमी देशों के साथ रक्षा समझौतों को मजबूत करना चाहिए या भविष्य में रूस के कदम का इंतजार करना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।